डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है ना। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, ठीक है ना। देखिए इस टाइप के एक्सप्रेशंस जिनमें वेरिएबल की केवल पॉजिटिव इंटीजर पावर्स होती है, ठीक है ना। वेरिएबल पर केवल पॉजिटिव इंटीजर पावर होती है, ठीक है ना। इसके एक्सप्रेस में वेरिएबल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल इस टाइप के फंक्शन इन्वॉल्व नहीं रहते, उनसे कहते हैं पॉलिनोमियल। जैसे ये हो जाए x² + 7x, ये अभी पॉलिनोमियल है। देखिए अगर इसमें ऐड कर दूं मैं sin x, अब नहीं रहेगा पॉलिनोमियल, ठीक है ना। या इसकी जगह मैं इसमें ऐसे कर दूं कि 1/x कर दिया, अब ये पॉलिनोमियल नहीं रहा क्योंकि इसमें x की पावर नेगेटिव हो गई। या मैं इसमें √x ऐड कर दूं, नहीं रहेगा पॉलिनोमियल, ठीक है ना। या मैं इसमें log x या e की पावर x इस टाइप के टर्म आ जाएंगे तो ये एक्सपोनेंशियल, ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है ना। या इसमें ऐड कर दूं मैं sin 7, अब ये पॉलिनोमियल है, sin तो आ रहा है लेकिन sin 7 इटसेल्फ कांस्टेंट है, वेरिएबल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है ये, तो इसे कहेंगे पॉलिनोमियल। इस टाइप से होता है, ठीक है ना। देखिएगा डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ये क्या होते हैं। देखिए ये होते हैं ना, जैसे y है, y को आपने एक बार डिफरेंशिएट किया dy/dx, ये क्या हो गया, ये एक डेरिवेटिव हो गया। या इसे एक बार और आपने डिफरेंशिएट कर दिया d²y/dx² हो गया, या d3y/dx3 है, ठीक है। इस तरह से आते रहेंगे। या जैसे x था उसको आपने y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ये हो सकता है। या d²y/d d²x/dy होता है, d²dy ये हो सकते हैं, ठीक है ना। और हो सकते हैं इस टाइप से, इनसे कहते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है। इनमें एक चीज कहते हैं ऑर्डर, कि हमने कितनी बार में डिफरेंशिएट किया जा रहा है। जैसे इससे हमने एक बार किया डिफरेंशिएट, इसको भी, इसको, तो इन दोनों के लिए हम कहेंगे कि इनका ऑर्डर क्या होगा 1, इनके लिए 2, इनके लिए 3 एंड सो, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें दो चीजें और कहते हैं हम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे इस केस में हम y को x के रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, तो y क्या है, फंक्शन ऑफ x है, x को हम कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या हो जाएगा, इस केस में y होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x होगा डिपेंडेंट। इस तरह से रहता है, इन्हें कहते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। देखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या होता है, इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट उसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स, इट मींस dy/dx है या d²y/dx² है, ऐसे टर्म जिसमें इन्वॉल्व रहते हैं उसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। जैसे मैं इसके कुछ एग्जांपल दे रहा हूं इसमें, जैसे ये इसे देखिएगा, ये है इक्वेशन y डबल डैश, इसका मीनिंग समझते हैं आप, ठीक है ना। इस पर लगा हुआ है क्यूब +3, ठीक है ना। अब लिख रहा हूं सर, ये देखिएगा, ये कुछ एग्जांपल है डिफरेंशियल इक्वेशंस की। क्यों, क्योंकि इन सभी में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व है, ठीक है ना। ये सभी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, ठीक है ना।
इनमें हम एक चीज अब डिफाइन करेंगे, ऑर्डर। ये क्या होता है, लिखिए इसके बारे में। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड इन द इक्वेशन। ठीक है ना, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व रहता है उसी को उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर माना जाता है। ठीक है ना, जैसे इस केस में हम देखिएगा, इस केस में y डबल डैश आता है, ठीक है ना, और इसलिए इसका जो ऑर्डर आएगा वो हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, इसकी जो पावर हो रही है इससे भी कहते हैं ऑर्डर। जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसे पूरी इक्वेशन का ऑर्डर माना जाता है। इस केस में केवल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से केवल इसके अंदर इसका जो ऑर्डर आएगा वो आ जाएगा 1। इसमें क्या आ जाएगा ऑर्डर? 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा ऑर्डर। इसमें क्या आएगा ऑर्डर? 2। इसमें 2 आ जाएगा, इसका ऑर्डर आ गया 2। इसमें क्या आएगा ऑर्डर? 1। इसका आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा ऑर्डर? इसकी वजह से क्या हो जाएगा ऑर्डर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें क्या ऑर्डर? इसकी वजह से क्या हो जाएगा ऑर्डर 2 हो जाएगा। ये 2 हो गया ऑर्डर। ठीक है ना, इसके बाद एक चीज और होती है जिसे कहते हैं डिग्री। ये क्या होता है इसको समझिए। ठीक है ना, डिग्री हर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डिफाइन नहीं होती, केवल उनके लिए होती है ऐसी इक्वेशंस जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट में पॉलिनोमियल है, केवल उन्हीं के लिए डिग्री डिफाइन होती है। ठीक है ना, ऐसी इक्वेशंस जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट में पॉलिनोमियल है, यानी कि इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर जो आ रही है वो केवल पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है ना, और इसके अलावा उसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट के ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है ना, जैसे इस केस में देखिएगा, इसमें sin x आ रहा है लेकिन इसकी डिग्री डिफाइन होगी। ठीक है ना, क्योंकि साइन के अंदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं आ रहा है, x आ रहा है, x आए y आए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट उसके अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, एक चीज ये होती है। इसके अलावा ये भी होती है कि अगर इस समय उसके अंदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट साइन कॉस के अंदर आ रहा है लेकिन उसे एनी हाउ उससे बाहर लेना या उसे पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करना भी अगर पॉसिबल है तो उस समय भी डिग्री डिफाइन हो जाती है। जैसे इसके साथ देखिएगा, इसको देखिए, tan इनवर्स y डैश इज इक्वल टू 7। अभी क्या हो रहा है कि इसमें y डैश जो है वो tan के अंदर आ रहा है, इस समय डिग्री डिफाइन नहीं हो पाएगी। लेकिन इसे इस तरह से लिखना पॉसिबल है कि y डैश इज इक्वल टू tan इनवर्स 7। अब tan इनवर्स तो आ गया लेकिन वो उसके अंदर अब कांस्टेंट आ रहा है, x आए या 7 आया, x y आए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस समय डिग्री इसकी डिफाइन हो जाएगी। ठीक है ना, इस टाइप से होता है, ये चीज करनी होती है इसमें। ठीक है ना, तो अच्छा ये हो गया, कब डिफाइन होगी वो हो गया। अब डिग्री क्या होती है, वो क्या होती है? पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड इन द इक्वेशन। जैसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होगी उसे कहेंगे उसकी डिग्री कही जाएगी। जैसे इसमें देखा जाए कि हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव आ रहा था वो आ रहा था y डबल डैश, इसकी जो आ रही है पावर ये इसके लिए डिग्री हो जाएगी। ऐसे देखा जाए पावर यहाँ पर 4 भी होती है पर नहीं, जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव आ रहा है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसे डिग्री कहते हैं। ठीक है ना, इस केस में क्या होगी डिग्री बताइए? इस केस में आएगी नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि इसमें ठीक है कि cos के अंदर y डैश आ रहा है लेकिन इसमें कोई तरीका भी नहीं है जिससे कि आप y डैश को बाहर ले पाएं। ठीक है ना, इसे पॉलिनोमियल फॉर्म में आप कन्वर्ट कर पाएं। क्योंकि देखो अगर हमने ऐसे लिखा, हमने ऐसे लिखा कि cos y डैश इज इक्वल टू ये हो जाएगा sin x माइनस y डैश। आपने लिखा कि y डैश इज इक्वल टू cos इनवर्स sin x माइनस y डैश, लेकिन अभी भी तो y डैश cos इनवर्स के अंदर ही आ गया। ठीक है, इस केस में क्या होगा, डिग्री डिफाइन हो ही नहीं पाएगी। ठीक है ना, ये हो गया। इस केस में क्या आएगा बताइएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि इसकी पावर जो आ रही है वो आ रही है -1। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर इस पूरी इक्वेशन को dy ओवर dx से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा y डैश का क्यूब प्लस 2y डैश इज इक्वल टू x डैश।
तो डिग्री डिफाइन हो जाएगी 3, ठीक है ना, ये आ जाएगी 3 आ जाएगी इस तरह, ठीक है ना। यहाँ क्या हो सकता है बताइए, अभी इस समय नॉट डिफाइंड है, अभी इस समय ये ऑर्डिनल की फॉर्म में नहीं है, लेकिन एक काम है, एक पावर 6 एक तरीका है कि दोनों साइड पावर आप कर दें 6 कर दें पावर, ऐसे पावर करने से ऑर्डर चेंज नहीं होता, ठीक है ना, डिग्री में केवल कर पाएगा इससे, डिग्री अब डिफाइन हो जाएगी 6 ही क्यूज में किया जा रहा है, पावर है 1/3 और यहाँ पावर 1/2, दोनों को हमें इंटीजर अगर कन्वर्ट करना है तो पावर 6 करनी पड़ेगी, वो किया आपने, ऐसे करो तो अब क्या बन जाएगा ये, अब ये हो जाएगा 1 + y डैश का स्क्वायर होल का हो जाएगा क्यूब प्लस ये हो जाएगा y सॉरी इज इक्वल टू y डबल डैश का स्क्वायर हो जाएगा। अब डिग्री इसकी डिफाइन हो जाएगी और क्या बनेगी 2 बनेगी, वैसे यहाँ लेकर तो इसकी बार 6 भी बन सकती है पर नहीं, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव वो है y डबल डैश, उसकी जो आ रही पावर वो आ रही है 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, ये आएगी 2 आ जाएगी डिग्री इसकी, ठीक है ना। इस केस में क्या हो जाएगी डिग्री इसकी 1 हो जाएगी यहाँ से, ठीक है ना, डिग्री हो गई 1। यहाँ क्या आएगी डिग्री बताइए सर 1 ठीक है, इसकी जो आएगी पावर क्या है इसकी 1, डिग्री क्या आ गई 1 आ गई, यहाँ की डिग्री होगी बताइए 1 आ गई, डिग्री डिफाइन होगी इसमें, हां होगी डिफाइन, ठीक है, ये 1 आ जाएगी इस तरह से इनटू y डैश इनटू y डबल डैश ठीक है। सर डिग्री की डेफिनेशन